एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को, जो कि 2023 की बिल्कुल अपडेटेड है, प्लस जो इम्पॉर्टेंट ओल्ड स्कीम्स हो गई हैं उनका भी इंक्लूज़न इस वीडियो में किया गया है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। इसका एम था टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स, जो भी अपने हाथों से औजारों के माध्यम से कार्य करते हैं, जैसे बढ़ई यानी कि कारपेंटर लोग हो गए, या फिर जो विश्वकर्मा लोग हो गए जो लोहे का सामान लुहार वगैरह हो गए। तो इन लोग अपने हाथों से विद द टूल्स काम करते हैं, तो इन लोगों को एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम को लाया गया था। और इसका जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये मिनिस्ट्री भी आपको ध्यान में रखनी है। और इनको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 3 लाख। ओके, ये 2 किश्तों में होगा। एक बार 1 लाख दिया जाएगा, ये फॉर 18 मंथ्स होगा, और 2 लाख की जो लोन प्रोवाइड की जाएगी तो वो 30 मंथ्स होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की। तो ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। ये सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये है कि लोगों को इनकरेज करना, अगर वो कहीं से कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं तो उसका बिल या इनवॉइस जरूर निकलवा लें और उसको अपलोड कर दें। तो इससे अगर वो अपलोड करते हैं जीएसटी बिल्स को फ्रॉम द शॉपकीपर्स, तो उनको कैश प्राइजेस भी मिल सकते हैं 10,000 से लेके अप टू 1 करोड़ तक। तो ये एक काइंड ऑफ जीएसटी ट्रैक करने के लिए, या फिर इनवॉइसेस के थ्रू कहाँ क्या परचेज हो रहा है, तो इसको ट्रैक करने के उद्देश्य से मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम को लाया गया था। ठीक है, तो ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक स्कीम लाई गई थी, जो कि थी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। यानी कि अमृतकाल, आज़ादी का अमृतकाल चल रहा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे रेलवे स्टेशंस हैं, ओवरऑल 1309 रेलवे स्टेशंस को सिलेक्ट किया गया था टू रीडेवलप देम। ओके, नेशन वाइड सेलेक्ट किया गया था, और अगस्त 2023 की ये स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट। ये 2023 5 जून, यानी कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसी दिन पे अमृत धरोहर स्कीम को और मिष्टी स्कीम को, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना, ये दोनों को ही 5 जून 2023 को लॉन्च किया था। मिष्टी योजना की तो बात ये बजट वगैरह में ही कर दी गई थी, बट लॉन्चिंग डेट आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो देखिए, जो अमृत धरोहर स्कीम है, ये फॉर इंश्योरिंग देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमि, हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं ना, 2 फेब को ईरान में हुआ था ये कन्वेंशन, तो 1971 आई थिंक ईयर था। तो उस टाइम पे वेटलैंड्स को कंजर्व करने के नेचर से ये इंश्योर किया गया था। तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के प्रोसेस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पर्यावरण दिवस के दिन इसको लॉन्च किया था, अमृत धरोहर स्कीम। तो मिष्टी वाला एम फॉर मैंग्रोव, तो इसका अगर फुल फॉर्म बात करें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो अमृत धरोहर स्कीम ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने के नेचर से था, और मिष्टी जो योजना थी वो मैंग्रोव वनों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के नेचर से था। ओके, तो मिष्टी वाला ध्यान रखना है, ये एम्स टू रीस्टोर एंड प्रोटेक्ट द मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। और जो अमृत धरोहर स्कीम थी, तो वो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के नेचर से थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जो कि है समर्थ स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि समर्थ स्कीम इज़ अ scheme to ensure a continuous supply of a skilled workforce in the labor intensive textile sector of India। जो हमारा इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है, कपड़ा उद्योग वाला है, तो उसमें स्किल्ड वर्कर्स को या वर्कफोर्स को प्रोवाइड करते रहना कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ थी, और इसका जो फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है। नेक्स्ट वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15+, 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो भी आगे अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा लिटरेट करने के उद्देश्य से था ये।
तो इसका लॉन्चिंग जो पीरियड था तो ये 2022 से 2027 तक है। इसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स को शामिल किया गया था। फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड प्लस जो छोड़ चुके हैं उन्हीं के लिए तो था 15+, तो उनकी एजुकेशन भी कंटिन्यू करवाई जाएगी। ओके, तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाई जाएगी, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एंड बेसिक एजुकेशन। तो ये सारी ही चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है। विवाद से विश्वास फेज़ 2 की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट से रिलेटेड था। जो भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के बीच में जो भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लेकर आई हुई थी। तो ये मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये यूनियन बजट 2023-24 में ही डिसाइड किया गया था। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके अंडर में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इन्होंने लॉन्च किया है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। ये क्या था कि एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। जो एमएसएमई की प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके बीच में काइंड ऑफ कंपटीशन दिखाना था कि आप इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी टू चेंज द माइंडसेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को लेकर आई हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्योग इसको हिंदी में कहते हैं। ये पीएम ऊषा यानी कि प्रधानमंत्री ऊषा स्कीम है। प्रधानमंत्री पीएम और यू फॉर उच्चतर SH, तो ये शिक्षा अभियान, ये फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री ऊषा का। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम था और ये एम करता है टू वर्क विथ 300+ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इट्स अफिलिएटेड कॉलेजेस। तो ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। और ये किससे रिलेटेड है तो ये उच्चतर शिक्षा से है, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है प्लस उसके ऊपर मिडिल देन हायर एजुकेशन, तो यही है हायर एजुकेशन से रिलेटेड है प्रधानमंत्री ऊषा स्कीम। नेक्स्ट देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। ये प्रधानमंत्री ई बस सेवा। ठीक है, तो वही ई बस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस से रिलेटेड है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे इंडियन सिटीज़ में ई बस यानी इलेक्ट्रिक बसेस से हो सके। तो ये महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ये स्कीम है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। ओके, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये लॉन्चिंग डेट है 10 अप्रैल 2023। ओके, ये किबिथू यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक एरिया है किबिथू, वहाँ से लॉन्च किया गया था बाय अमित शाह जी। और ये बॉर्डर विलेज है इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि चाइना से लगा हुआ बॉर्डर विलेज है किबिथू, वहाँ से लॉन्च किया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट, तो वहाँ पे वही है कि मतलब जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं उनमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो उसी के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लाया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, संगठन से समृद्धि एक कैंपेन था, इसको लॉन्च किया गया था बाय गिरिराज सिंह, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैंगे। तो जो भी हाउस होल्ड्स हैं जो रूरल एरिया में रहती हैं, जो भी बहुत नीचे तबके की होती हैं, तो उनको थोड़ा सा एम्पावर करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था संगठन से समृद्धि। ओके, और ये किसके अंडर में आता है तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, आजीविका जो मिशन है ना, तो अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो इसके ही अंडर में ये संगठन से समृद्धि स्कीम आती है। और ये रूरल हाउस होल्ड्स यानी कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं, जो गृहस्थ महिलाएं हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनके लिए है। ओके, उनको एम्पावर करना, उनको थोड़ा सा रोजगार देना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, प्रधानमंत्री नमस्ते योजना है, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, और ये 2022 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नमस्ते स्कीम को। ये क्या था कि जो भी सीवर की गंदी चीज़ें होती हैं या हमारे घरों के नालियों से जो भी गंदी चीज़ें निकलती हैं, तो उनको
जो वर्कर्स थे उनको अपने हाथों से वो मैला ढोते थे, मतलब वही जो मैला ढोने की प्रथा को समाप्त किया गया है। नाले में घुसते थे और उसके बाद वो गंदी चीज़ें निकालते थे, कभी कभी उसी में मर भी जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी या कोई भी प्रकार का इंसिडेंट या इंजरी हो जाती थी, तो उसको थोड़ा सा कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनकी भी तो फैमिली होती है, भले से वो मैला ढोते हैं बट उनकी भी फैमिली होती है। तो उनको ध्यान में रखकर जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रधानमंत्री नमस्ते स्कीम को लेकर आई थी, ठीक है, ताकि इससे जो भी घातक बीमारियां हैं या उनको कोई भी इंजरी है वो ना हो पाए और वो डायरेक्ट अपने हाथों से ना उस चीज़ को छुए जो भी सबके घर की गंदगी निकलती है, ठीक है। तो ये ऑल सैनिटेशन वर्क शुड बी डन बाय स्किल्ड वर्कर्स, जो भी सैनिटेशन सफाई वगैरह होती है, तो इनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नमस्ते स्कीम को लाया गया था। ओके, मिनिस्ट्रीज ही आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्माइल स्कीम है और इसको देखिए, अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो भी ट्रांसजेंडर्स या जो भी हाशिए पे रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये लाई गई थी और वुमेन के लिए भी। तो ये लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है तो आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, तो ये ब्रांड का नाम है भारत और ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, PMBJP स्कीम है। यही है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। ओके, तो यही है ब्रांड का नाम, मतलब अब भारत नाम के ब्रांड से ही फर्टिलाइज़र अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाला स्कीम है, तो इसी तरीके से वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। PM प्रणाम योजना है, तो इसमें देखिए, एंड दिस स्कीम एम्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं अर्थ को नुकसान या हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए उनको अलविदा कीजिए। स्कीम ऐसा है, एम्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इनकी जगह पे अडॉप्ट कीजिए कुछ अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र्स जो अर्थ को हार्म न करे उतना, ठीक है, जो थोड़ा इको फ्रेंडली हो फर्टिलाइज़र, जिसमें केमिकल का ज़्यादा यूजेस ना हो, वो वाले फर्टिलाइज़र्स यूज़ कीजिए। तो ये था PM प्रणाम स्कीम। ओके, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, तो दैट इज़ गोवर्धन स्कीम। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, तो यही है इसका फुल फॉर्म, गोवर्धन स्कीम। ओके, और हरियाणा ने इसको पहली बार ऐसे लॉन्च किया था, अपने स्टेट में लागू किया है। और इसका डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बेसिकली एम की बात करें ना, तो टू कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ मतलब गंदी चीज़ों से अच्छी चीज़ें अगर बनाए जा सके, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सही तरीके से चल सके और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल भी किया जा सके, तो इसीलिए गोवर्धन स्कीम को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम की बात कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति जो स्कीम है, इसका लॉन्चिंग डेट या ईयर बात करें तो ये 2021 है। ओके, तो ये जो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन है इस पर ज़्यादा ही डिपेंडेंस होना, ये इस चीज़ को रिड्यूस करने के एम से PM गति शक्ति स्कीम को लाया गया था, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वाटरवेज भी हैं, एयरवेज भी हैं, रेलवेज भी हैं, तो ये सारे नेटवर्क्स को थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस करने के लिए और जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए PM गति शक्ति स्कीम को लाया गया था 2021 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, ये 2021-22 के बजट में लाया गया था और ये बेसिकली जो भी हेल्थ लैब्स हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करने के लिए और जो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं ब्लॉक वाइज उनको प्रोवाइड करने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्कीम का नाम है PM मित्र, यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो ये PM मित्र की फुल फॉर्म है, 6 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। और देखिए जो ये पार्क्स हैं यानी कि PM मित्र पार्क स्थापित किए गए थे to represent a unique model where the center and state government will work together to increase investment, promote innovation, create job opportunities and ultimately make India a global hub for textile manufacturing and exports.
तो देखिए जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बेसिकली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही साथ में काम करके थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के पीएम मित्र ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2021 को। और ये पार्क ये देखिए तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र यहाँ पे स्थापित किए गए थे। ओके, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। स्कीम का नाम है सार्थक क्यू। ये 8 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये सार्थक क्यू का फुल फॉर्म है, प्लस इसका एम भी इसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीएम पोषण स्कीम है, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। इसका अब न्यू नेम हो गया है इसका, जो कि मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1995, यानी कि 15 अगस्त 1995 को आया था मिड डे मील प्रोग्राम। और ये अभी नया नाम हो गया है 2021 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, ठीक है। तो ये क्या था कि जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल के उनको फूड प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखिए डेस, DACE, यानी कि इसका लॉन्चिंग डेट अगर बात करें तो अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये DACE इज़ स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद में इसको स्टार्ट किया गया था। और BHU भी नाम देखने को मिलता है, वाराणसी में BHU से भी इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो पर्पस था ना, जो भी UPSC की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको फ्री क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करना। ओके, तो देखिए अंबेडकर साहब भी SC कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्हीं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे। तो इसी तरीके से इसको ध्यान में रख के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया था अप्रैल 2022 में। ओके, तो ध्यान रखिएगा डेस स्कीम का नाम है PM डिवाइन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसका लॉन्चिंग डेट बात करें तो 12 अक्टूबर 2022 को अप्रूवल मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो ये मिनिस्ट्री भी है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये डिवाइन DEVINE, तो प्रधानमंत्री तो हो ही गया। ओके, और DE यानी कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले स्टेट्स हैं जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था PM डिवाइन। ओके, तो अग्निपथ भर्ती योजना ये देखिए 14 जून 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। और इनको 4 ईयर के पीरियड के लिए इनको लॉन्च मतलब कि ज्वाइनिंग लेनी थी बस। तो इसका बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी इसके लोग आए थे कि उनको परमानेंट करो, क्यों सिर्फ 4 साल दे रहे हो। तो अग्निपथ भर्ती योजना, इसमें अग्निवीर अगर इसमें जो बनते थे अग्निवीर उनको कहा जाता था, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। इसको लॉन्च किया गया था बाय ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर। ये 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इसका मेन एम था टू प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। तो ये NRHM है, यानी कि R फॉर रूरल। तो ये रूरल या ग्रामीण समुदाय के लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना था। ये 2005 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। NUHM, U फॉर अर्बन, तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये वन ऑफ द हेल्थ केयर स्कीम है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। इसका जो प्राइमरी पर्पस था टू प्रोवाइड बेटर एंड मोर अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, जो भी शहर में थोड़े से गरीब तबके के कह सकते हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल जो भी अर्बन हाउस होल्ड्स में रहते हैं, तो उनको एक अफोर्डेबल प्राइस पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाए। तो इस उद्देश्य से ये NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2005 में लाया गया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी स्कीम्स की बात कर लेते हैं जो कि थोड़ी सी ओल्ड हैं। तो देखिए स्कीम का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका लॉन्चिंग डेट बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका एम था द कैंपेन एम्स टू अचीव द विजन ऑफ क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। तो क्लीन इंडिया मिशन के नाम से जाना जाता है स्वच्छ भारत अभियान। गांधी जी की बर्थ डेट यानी 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और यही था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को बिल्कुल ऐसे क्लीन करने हैं। सेकंड है देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रधानमंत्री जन धन योजना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये स्कीम है, ध्यान रखना है। इसका जो लॉन्चिंग डेट है
28 अगस्त 2014 है, ठीक है। 28 अगस्त 2014 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया है। इसका जो मोटो था, मेरा खाता भाग्य विधाता, और ये जीरो बैलेंस पे ही इसको खाता खोल लिया जाता था, ठीक है। और इसका एम क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि हर तबके, हर वर्ग के लोगों के बीच में क्या हो कि उनका एक बैंक अकाउंट हो, तो इस तरीके से उनको बैंक से लिंक करना, यही होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन इसको हिंदी में कहते हैं। और ये था कि ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रत्येक निवासियों का एक बैंक अकाउंट हो, भले उसमें पैसा हो ना हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये इसका मेन एम था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको 20 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। एम था प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स, जो भी फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स हैं तो उनको ज्योति, ज्योति दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको ये प्रोवाइड करना था। 20 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए था इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। तो अंत्योदय, अंत्योदय मीन्स होता है स्किल डेवलपमेंट। कभी कभी हिंदी वाले नाम का मीनिंग अगर ध्यान में रख लें तो उसका जो एम है वो पता चल सकता है। ओके, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। देखिए, श्रमेव जयते ये जो स्कीम है 16 अक्टूबर 2014 को विज्ञान भवन दिल्ली में लॉन्च किया गया था। जो भी लेबर्स हैं इंडिया में उनकी कंडीशंस को बेटरमेंट करने के लिए और उनकी जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको इन्हांस करने के लिए श्रमेव जयते, श्रम मतलब होता है लेबर, ओके, श्रम दैट मीन्स लेबर, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि लेबर्स की इन्हांसमेंट के लिए उनकी कंडीशंस जो है उनको बेटर करने के उद्देश्य से श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये देखिए इंद्रधनुष है स्कीम का नाम। ये 25 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। तो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड था ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे बच्चों की, बेसिकली तो चिल्ड्रन के लिए था ये इंद्रधनुष स्कीम। ओके, नेक्स्ट देखिए संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी सांसद हैं, ठीक है, उनको एक एक गांव को ऐसे गोद लेना था और उनका जो भी फिजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी विलेजेस में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसको डेवलप करना था, ठीक है, और उनको एक मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट देखिए मेक इन इंडिया स्कीम है। तो ये 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम था अलाउ अदर कंपनीज टैक्स एग्जेम्पशन इन इंडिया। तो जो भी दूसरी कंपनियां थी उनको टैक्स में छूट प्रोवाइड करना, ताकि आप आइए, आपका स्वागत है और हमारे इंडिया में अपनी ब्रांचेस ओपन करिए। जो भी अदर कंपनीज थी और उनको टैक्स में एग्जेम्पशन भी मिलता। 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया यानी कि हमारे भारत में आके वस्तुओं का निर्माण कीजिए, मेक इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि बचत योजना। ये दोनों को ही 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा से। और यही था कि इम्प्रूवमेंट करना था या एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स और उनकी जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात में इम्प्रूवमेंट करना, ओके, और सोसाइटल चेंज लेके आना। तो इसी तरीके से सुकन्या समृद्धि बचत योजना भी था। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है और इसमें और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और सुकन्या समृद्धि बचत योजना में जो गर्ल चाइल्ड है उनके मैरिज के एक्सपेंसेस के लिए भी इसमें फ़ंड प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये 25 जून 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हाउस दिया जाता था। जो भी लो इनकम ग्रुप्स के लोग रहते हैं या पुअर लोग या माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर वीडो कोई औरत है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया था टू हेल्प जनरेट सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द ओवरऑल GDP, तो GDP को बढ़ाने के उद्देश्य से। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, तीनों ही स्कीम्स को सेम डेट पे लॉन्च किया गया था 9 मई 2015, ठीक है। तो ये जब 60 साल की उम्र हो जाए उन सभी सिटीजन्स के लिए था कि अगर आप
अटल पेंशन स्कीम का लाभ उठाते हैं, मतलब 18 to 40 ईयर्स तक आपको 42 रुपीज़ मंथली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल के लिए था 330 रुपये पर एनम, और अभी करंट टाइम में 436 रुपीज़ हो गए हैं, ओके। तो पर एनम यानी कि पर ईयर आपको देना पड़ेगा 436 रुपये। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, तो ये इंश्योरेंस वाले हैं, सारे बीमा वाले हैं 18 से 70 साल तक के लिए, 12 रुपये आपको पर एनम देना पड़ेगा, अभी 20 रुपये हो गए हैं। तो इनिशियली 12 था, अभी 20 हो गए हैं। तो वही चीज़ थी कि आपको जब आप 60 ईयर के हो जाते हैं, अगर ये आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको कोई अमाउंट मनी मिलेगी, मतलब आपको पेंशन टाइप का मिलेगा, ठीक है, ताकि आपका जो गुजारा भत्ता हो सके। तो ये चीज़ थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये 1 मई 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। एलपीजी गैस कनेक्शन, जो भी वुमेन है उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, और उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ राइज हो रही हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, और ये सब के लिए जो कोयले जलाने से धुएँ उत्पन्न होते हैं, यानी कि अनक्लीन फॉसिल फ्यूल से राहत देने के लिए, और उनकी कुकिंग को अच्छी बनाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया गया था 1 मई 2016 को, ओके। उड़ान योजना, तो ये 21 अक्टूबर 2016 का है। उड़े देश का आम नागरिक, ये रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए था ये, ओके, ताकि आम लोग भी फ़्लाइट्स वगैरह हैं उसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट देखिए स्टार्टअप इंडिया है और स्टैंड अप इंडिया है। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी, और इसका मेन एम था डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, ओके। तो एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। और स्टैंड अप इंडिया ये था 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। ये वुमेन के लिए था, ठीक है, वुमेन के लिए, और एससी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं ट्राइब्स, तो उनके लिए था कि उनको बैंक से लोन प्रोवाइड किया जाए, और वो इस मिशन में शामिल होके, जो कि 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था, बिजनेस ओपन करना चाहते हैं उसको कर सके, इसके लिए इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस मिशन स्टैंड अप इंडिया, ओके। और दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।